हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है एम कॉम और बी कॉम और बीबीए वालों के लिए। तो जो लोग एम कॉम बी कॉम एंड बीबीए में हैं वो लोग इस लेक्चर को डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 1 है आज, और आज से ही हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं और पूरा जो इस चीज़ का जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा लेंदी है। आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आप लोग को आगे दिखाने वाली हूँ। यानी आप लोग अगर मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको ये सारे लेक्चर देखते रहेंगे, तो आपको टाइम टू टाइम मैं क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स भी बताऊंगी, क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट बताऊंगी। जो आप कर लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा। तो आओ चलो शुरू करते हैं। तो ये है लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिफिनीशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये है जो चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें आपको डेफिनेशन पढ़ना होता है कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ होती है। तो डिफाइन किया गया है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस एंड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। मतलब सिंपल है, जिन लोगों को इंग्लिश से लिखना है वो लोग पूरा कॉपी करेंगे, और जिन लोगों को हिंदी से लिखना है, यानी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो जिन लोगों को हिंदी से लिखना है वो जो चीज़ मैं बोलूँगी समझाऊंगी वो चीज़ आपको लिखना है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है जोखिम प्रबंधन। क्या होता है? जोखिम प्रबंधन। जोखिम प्रबंधन, ठीक। जोखिम प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें संभावित खतरों यानी जो रिस्क है उनको पहचाना जाता है और उनको विश्लेषण किया जाता है और उन्हें कम करने या नियंत्रित करने का उपाय किए जाते हैं, ताकि जो नुकसान हो रहे हैं उन्हें कम किया जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें हैं। यानी कि जोखिम प्रबंधन ऐसे चीज़ें होती हैं, यानी रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। आइडेंटिफाई यानी उसको समझने का, उसको जो उसका पहचान करने की कि किन चीज़ों से हमारे ये रिस्क आ रहा है। एनालाइजिंग करने का यानी विश्लेषण करने का, उसे समझने का। इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है उसको इवैल्यूएट करना, उसको देखना। कंट्रोलिंग का मतलब होता है आप उसको नियंत्रित कर रहे हैं कि ये रिस्क कम हो सके। लेकिन इन सब चीज़ों का पर्पज क्या होता है? पर्पज होता है मिनिमाइज लॉस। आपको लॉस कम करना है। किस चीज़ के लिए? आप, ताकि आपका मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी हो सके। यार अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि हमारा लॉस हो? नहीं, आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आपको ये लगेगा हमारा लॉस एकदम कम से कम हो लेकिन प्रॉफिट हमें बहुत ज़्यादा हो। आप यही तो समझ के चलेंगे। इसके लिए आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। अब आगे देख लो सिंपल वर्ड्स, यानी जिन लोगों को ये कठिन लगा हो उन लोगों के लिए एक सिंपल वर्ड्स में समझाना है मुझे। इट मीन्स थिंकिंग अबाउट व्हाट कैन गो रॉन्ग। आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि आप किस चीज़ में गलत जा रहे हैं। और फ्यूचर की प्लानिंग करनी है आपको। हाउ टू हैंडल इट बिफोर इट हैपेंस, यानी कुछ भी एक्सीडेंट होने से पहले ही आपको उसे हैंडल करना है। उसको जब आप हैंडल कैसे करेंगे? जब आप उसको क्या करेंगे, बार बार आइडेंटिफाई करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, तभी तो आप उसको क्या कर पाएंगे, रिस्क को पहचान पाएंगे और रिस्क को इवैल्यूएट कर पाएंगे, तभी उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके लिए होता है जो हम करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और उसी में आता है हमारा प्लानिंग करना, ठीक है। तो प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप फ्यूचर को देख के चल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस साइड गलत जा रहे हैं, किस साइड सही जा रहे हैं। जिस साइड सही जा रहे हैं उसी की आपको प्लानिंग करके चलना है। टॉपिक नंबर 2,
टॉपिक नंबर 2 पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क मैनेजमेंट की क्या महत्वपूर्णता है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंड इंडिविजुअल बिकॉज देखो, रिस्क मैनेजमेंट हर एक बिजनेस के लिए, यानी कि ये छोटा बिजनेस है लेकिन ये बड़ा बिजनेस है, ये कोई एक पर्टिकुलर इंसान है लेकिन ये पूरे लोगों को है, यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एसेंशियल है, मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किन लोगों के लिए? इसके लिए भी उतना ही और इसके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यानी चाहे कोई सिंगल पर्सन हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, या फिर कोई बिजनेस हो, तो अगर आप बिजनेस में हैं या आप इंडिविजुअल हैं, आप दोनों के लिए सेम ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आता है 1, जिसमें आता है रिड्यूस लॉसेस। ये हेल्प्स अवॉइड द मेजर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डैमेजेस, यानी कि ये आपको हेल्प करता है किसी भी फाइनेंशियल, यानी कि क्रेडिट लोन पे ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आपके जो क्रेडिटर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो आपका प्रोडक्ट लेके गए हैं और आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, या आपने कुछ चीज़ें भी बेची हुई हों और उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये हेल्प करता है। ऑपरेशनल, यानी कोई वर्क कर रहे हैं, उनमें कुछ डैमेजेस आ रहे हैं, तो इसमें आपको अवॉइड करने में और हेल्प करता है, आपका लॉस कम करता है, रिड्यूस करता है। दूसरा है बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट बनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, तो आपको क्या होगा कि बेटर डिसीजन आप ले सकते हैं, यानी डिसीजन बिकम्स मोर इन्फॉर्म्ड एंड लॉजिकली, यानी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि किन चीज़ों से हमारा ये जो सिचुएशन है, जो रिस्क है, वो टल सकता है, तो आप क्या करेंगे, लॉजिकली और प्रैक्टिकली आप उस पर डिसीजन जरूर ले पाएंगे। तीसरा है बिजनेस स्टेबल, यानी कि मतलब आप अपने बिजनेस को एक जगह पे स्टेबल कर सकते हैं, यानी आप अपने बिजनेस की मजबूती चेक कर सकते हैं कि कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन शेप फ्रॉम सडन प्रॉब्लम। अगर आप सडन का मतलब अचानक कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी स्टेबिलिटी भंग ना हो, मतलब आपका बिजनेस जो स्टेबल चल रहा है, स्टेबल मतलब आराम से चल रहा है, और फिर अचानक कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन सेफ रहना चाहिए। किस तरीके से? जब आप इम्पोर्टेंस जानते हैं और आपको पता है कि इसे कैसे मैनेज करना है, तभी तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। प्लानिंग, अगर आप प्लानिंग करते हैं तो रिड्यूस फियर, जो डर है आपका वो कम होगा और अनसर्टेनिटी भी नहीं होगी। अनसर्टेनिटी मतलब अचानक कुछ भी हो जाना, आपको पता ही नहीं कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये चीज़ होती। तो इंक्रीज कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए और प्लानिंग भी होनी चाहिए। तो जब आप प्लानिंग करोगे तो उससे आपका जो फियर है, आपका डर है, वो रिड्यूस हो जाएगा और अनसर्टेनिटी भी कम होगी। तो ये है चौथा। आगे है पांचवा, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको पता है इम्पोर्टेंस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे प्रोसेस फॉलो करता है, तो बस अगर आप उसके हिसाब से कर रहे हैं, तो आपके सामने हजारों अपॉर्चुनिटी आ सकती। समटाइम्स रिस्क लीड टू न्यू अपॉर्चुनिटी, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ना किसी रिस्क में आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं जिनसे आप बहुत कमा सकते हैं, यानी आपका जो ग्रोथ है वो बहुत इंक्रीज हो सकता है। तो आपको उसी अपॉर्चुनिटी की आइडेंटिफाई करनी, उसी अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। रिस्क में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसी कोई रिस्क आता है, ऐसा कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो बिजनेसेस में जो लोग होते हैं, वो जो बड़े बड़े मैनेजमेंट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यही करते हैं कि वो लोग रिस्क में से भी अपॉर्चुनिटी को खोज निकालते हैं। सेव टाइम एंड कॉस्ट, अगर आपको पता है कि इस चीज़ों से, इस रिस्क से मुझे कैसे डील करना है, तो आपका टाइम भी और आपका कॉस्ट भी सेव होगा। कैसे? प्रिवेंट फ्यूचर्स वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, आपको पता है कि 2 साल बाद मेरा जो इसमें मेरी बिजनेस है, इसमें मुझे बहुत प्रॉफिट होने वाला है, बट कैसे होगा, क्यों होगा, क्या पता उन 2 सालों में कोई आपका कॉम्पिटिटर आ जाए और वो कम्पीट कर जाए, या फिर किसी और कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए और आप लॉस में चले जाओ। ऐसा तभी अगर आप प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट मतलब कि आगे की भविष्यवाणी कर रहे हैं,
और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि इतने समय बाद मेरे साथ ऐसा होगा और आपने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई, तो आपका जो रिसोर्सेज भी होगा वो भी कम वेस्ट होगा, मतलब वेस्ट नहीं होगा, कम होगा, और आपका जो फ्यूचर पेमेंट है वो भी अच्छे से काम करेगा। पर ये सब चीज़ों के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और ये क्या होता है? सपोर्ट्स ग्रोथ, सपोर्ट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड एक्सपांसन, मतलब एक्सपांसन का मतलब बढ़ना आपका, और सक्सेस आपको लॉन्ग टर्म, मतलब आज नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, 2-4 साल बाद आपको लॉन्ग टर्म में एक्सपांसन मिलेगा। ऐसा चीज़ बता रहा है कि आपका जो ग्रोथ में सपोर्ट करता है। तो इम्पॉर्टेंस क्या क्या है इस चीज़ की? तो सबसे पहले आप अगर रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं तो इसका इम्पॉर्टेंस होता है रिड्यूस करना लॉस को, बेटर डिसीजन मेकिंग करना, और बिजनेस स्टेबिलिटी करना, बिजनेस को बनाए रखना, इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस आपका प्लानिंग करने का जो तरीका होगा उसको इंक्रीज करेगा, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढ ढूंढ के देगा, और सेव टाइम एंड कॉस्ट, आपको टाइम और कॉस्ट भी अच्छे से मैनेज करना बताएगा, और आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। तो ये हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट के पूरे इम्पॉर्टेंस। जो मेन टॉपिक में तीसरा नंबर है उसका है टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, किस किन प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट होते हैं, तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई जरूर करो। अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स जरूर लिखना। ओके, बाय बाय।